हेलो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीएसएस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गेन किया था कि सीएसएस के टाइप कितने होते हैं और सीएसएस को कैसे हम यूज करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के कैसे हम क्लास को डिफाइन करेंगे, आईडी कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास आईडी सेलेक्टर होता क्या है? अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस का मेन काम क्या था? सीएसएस का मेन काम था हमारे कि जो एचटीएमएल के प्रीसेट्स हैं, यानी कि जो प्री डिफाइंड टैग हैं, और उस टैग के जो डिजाइन है उन डिजाइन को हम चेंज करते हैं। बट अगर हम चाहें कि कुछ अपना प्री डिफाइंड नहीं, ओन क्रिएशन हम करें, तो उसके लिए हमें क्लास आईडी बनाना पड़ता है। क्लास और आईडी कैसे बनाएंगे उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि पूरे पेज में ऑटोमेटिकली अगर किसी भी चीज को आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाने के लिए हमें स्टार यूज करना पड़ता है। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इनलाइंस और इंटरनल और एक्सटर्नल तीन तरह के हमने सीएसएस आपको बताए थे। हम इंटरनल सीएसएस में हमने एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यहां कहा बॉडी। यूनिवर्सल सेलेक्टर आप ऐसे ही बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर, और कलर हमने कह दिया येलो। नाउ अब इस फाइल को अगर हम रन करें तो ऑटोमेटिकली आपके पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है कि कोई भी डिजाइन, कोई भी फॉर्मेट अगर आप पूरे पेज में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यूनिवर्सल सेलेक्टर ऑलवेज स्टार्ट किससे होता है, सिंगल स्टार से। सिंगल स्टार हम करके और ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है वो आप करोगे, ऑटोमेटिकली वो पूरे के पूरे पेज में अप्लाई होगा। उसके लिए आपको कोई भी अदर टैग्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। नाउ ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, जैसे सपोज हमने इसमें यहां पे कह दिया फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में हमने कह दिया 6 EM। नाउ अगर आप यहां लिखते हो हेलो और सेव करके आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फॉन्ट है वो 6 EM साइज में आ जाएगा। ये क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर पूरे पेज में ऑटोमेटिकली हमारा अप्लाई हो जाता है। बहुत ही, जब हम कोई भी पेज या वेब पेज डिजाइन करते हैं तो कुछ उसमें हमारे पास डिजाइन होते हैं जो एवरी लाइन ऑफ टेक्स्ट के लिए या कोड के लिए या कोई इमेज है उसके लिए हमेशा एक ही तरह का रखना होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर डिफाइन कर देते हैं। नाउ अब यूनिवर्सल सेलेक्टर को हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। सीएसएस के अंदर कमेंट हम ऐसे ही करते हैं, स्लैश स्टार और एंड हम करते हैं स्टार स्लैश के थ्रू। अब ये सीएसएस को हमने कमेंट कर दिया। रीजन कमेंट क्यों किया कि हम इसको फर्दर अपने पेज पे नहीं यूज करना चाहते हैं। नाउ अब हम एक क्लास बनाना चाहते हैं। क्लास क्या कहता है कि आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, मल्टीपल लाइन ऑफ सीएसएस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, टैग्स हैं, उनको आप एक कंबाइंड नेम से क्रिएट कर लीजिए, एंड व्हेनेवर यू नीड यू कैन कॉल विथ योर टैग। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिंपल लिखा बॉक्स, ये क्या हुआ हमारा क्लास, और उस क्लास का नेम क्या है, बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, और कलर को हमने कह दिया गोल्ड, गोल्ड कलर में आए। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज हमने कहा 2 EM। पैडिंग 10 पिक्सल। मार्जिन 15 पिक्सल, एंड बॉर्डर सॉलिड हमने रेड कलर का बना दिया। नाउ अब इस
क्लास को हम अपने एक बॉडी पार्ट में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने कहा div क्लास, और क्लास का नेम हमने क्या दिया, बॉक्स। नाउ अब इसमें कुछ तो हमें लिखना होगा, तो हमने क्या लिखा, कोड स्क्वाड इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फाइन, और सेव करके हमने रन किया। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या आया, बैकग्राउंड में गोल्ड कलर आ गया, बॉर्डर हमारा रेड कलर से आ गया, और कोड स्क्वाड जो है हमारा क्या आ गया, 2 EM फॉन्ट साइज में। पैडिंग हमारा 10 है, पैडिंग अगर आप और ज्यादा करना चाहते हो ये आपकी मर्जी। जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं हमारे, मेजरमेंट यूनिट्स डिफरेंट हमारे मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। कुछ यूनिट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि सपोज हमने कहा VM, VW, व्यू विड्थ, VH, व्यू हाइट, EM, पिक्सल, ये सारे हमारे क्या हैं, मेजरमेंट यूनिट है। सो इन मेजरमेंट यूनिट को आप कहाँ जहां भी चाहें आप यूज कर सकते हो। जैसे सपोज अभी हम फॉन्ट का साइज हमने 2 EM दिया था, इंस्टीड ऑफ 2 EM हमने कहा कि फॉन्ट का साइज हमारा 5 VW होगा, व्यू विड्थ। और पैडिंग जो हमने कहा कि नहीं, पैडिंग हमें पिक्सल्स में नहीं चाहिए, ये भी हमको व्यू विड्थ में ही चाहिए। और जो मार्जिन है इसको भी हमने कहा कि नहीं, हमें व्यू विड्थ में चाहिए, तो हमने यहाँ पे व्यू विड्थ को यूज कर लिया। नाउ अब आउटपुट आप देखेंगे तो स्लाइटली ये हमारा चेंज आपको दिखाई दे रहा है। व्यू विड्थ जो भी हमारा व्यू है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा ये वर्क करता है। सो इस तरह से हम क्लास बना के उसको चेक कर सकते हैं। यही चीज हमारा अब आईडी में कैसे काम करेंगे, आईडी हम कैसे बनाएंगे, तो आईडी बनाने के लिए हमको हैश यूज करना पड़ता है। ये हमने क्या बनाया, क्लास, और आईडी के लिए हमने यहाँ पे कहा नव बार, नव एक हमने ले लिया नव। अब इस नव में हमने कहा कि हमारा कैरेट कलर ऑरेंज का हो, कलर उसमें जो हम लिखें वो हमारा व्हाइट कलर में हो, और बैकग्राउंड हमारा ब्लैक कलर में है। ये जो हम दे रहे हैं इट्स नॉट मैंडेटरी कि यही हम यूज करें, ये टोटली CSS डिपेंड करता है। डेवलपर डिजाइनर जो भी है वो डिजाइनर के आई पे, यानी कि जहां उसे बेटर लगे उस प्लेस को वो सेट करता है। सो अभी हमें जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है पेज का, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू हम लिखते हैं। बट आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये सारे कलर्स, बैकग्राउंड कलर, कैरेट कलर, ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हो। अब हमने कहा कि नहीं, हमें फॉन्ट साइज भी चेंज करना है। फॉन्ट साइज हमने कहा कि हमारा 7 VW हमको चाहिए, एंड पैडिंग हमको 3 VW चाहिए। नाउ अब हमने एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाया, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ इनपुट बॉक्स बना रहे हैं हम। इनपुट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाना है। इनपुट ऑटो फोकस, ऑटो फोकस यानी कि फोकस उस पे आए। प्लेस होल्डर नेम लिखा हुआ है, आईडी, और आईडी में हमने दे दिया NAV। अब आप इसका आउटपुट देखें, चेक करें, ऑटोमेटिकली एक इनपुट बॉक्स आ गया जिसमें नेम लिखा हुआ है और आपका कर्सर उसमें ब्लिंक कर रहा है जो कि ऑरेंज कलर का है। और प्लेस होल्डर में नेम लिखा हुआ आ रहा है, आप नेम चाहें, नेम जब जैसे ही आप नेम इसमें लिखना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो प्लेस होल्डर है वो रिमूव हो गया। सो इस तरह से हम आईडी भी बना सकते हैं और बॉक्स भी बना सकते हैं। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। डिफरेंस की बात हम आगे के दूसरे स्लाइड में हम करेंगे, दूसरे पेज पे हम करेंगे इसको। नाउ सो इस तरह से हम क्लास और आईडी, यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसको हम डिजाइन करते हैं। नाउ अब कुछ और भी हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन है, पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम
एडवांस सीएसएस के तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम फ्लेक्स के बारे में बात करेंगे, ग्रिड के बारे में बात पढ़ेंगे, बॉक्स लेआउट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको हम डिजाइन करते हैं। अगर हम किसी बैकग्राउंड को थ्रू आउट द पेज हम देखना चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज आए हमारे पेज पे, तो उसको कैसे हम सेट करेंगे बाय यूजिंग सीएसएस। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इमेज होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास इमेज होना चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास एक ये इमेज है, कोई भी एक मल्टीपल इमेज है, इन इमेज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टार अगर चाहिए स्टार हम ले सकते हैं, कोई भी एक इमेज आपके पास होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे इंडेक्स HTML में क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में इमेज को यूज करना है। सो हमने क्या किया, नेक्स्ट टैग लिखना शुरू किया और इसमें हेड के अंदर स्टाइल, और स्टाइल में हमने कहा कि बॉडी के अंदर, बॉडी जो है उसमें बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या हो जाए, URL बेसिकली किस लिए होता है कि आप जो इमेज यूज करने जा रहे हो वो कहाँ पे है। सो जो मेरे सिस्टम पे इमेज है, जो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इमेज है, उसके फोल्डर का नेम है इमेज। सो हमने इमेजेज फोल्डर लिया और उससे एक इमेज को हमने सेलेक्ट कर ली। नाउ अब हम अपने इस पेज को रन करेंगे तो आउटपुट में आपको देखिए कि मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रहा है। ये मल्टीपल इमेजेस दिखाई देने से प्रॉब्लम क्या आता है कि इमेज जो गलत एक इफेक्ट डालता है, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। सो करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे नो रिपीट, क्या लिखते हैं हम, नो रिपीट। यहाँ पे आप दे सकते हो बैकग्राउंड रिपीट और कह दिया आपने नो रिपीट। अब जो इमेज आएगा वो सिंगल इमेज आएगा। अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज पे ये इमेज आए, तो उसके लिए हमको एक इमेज का साइज, ये सारे चीज देखने होते हैं कि जो भी इमेज हम यूज करें वो इमेज लार्ज फॉर्म में हो कि पूरे पेज को कवर कर सके, BG फॉर्मेट में हो। सो इस तरह से हम इमेज को बैकग्राउंड में सेट करते हैं। तो जब भी हम इमेज को सेट करते हैं तो उसके साथ ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट को यूज करें। अदरवाइज क्या होगा, हमेशा आप देखेंगे कि मल्टीपल इमेजेज आपके साइट्स पे शो होने लगेगा। नॉर्मली ये दिखाई नहीं देता है, बट लर्निंग टाइम पे जब भी हम इमेज को फिक्स करते हैं तो मल्टीपल इमेजेज हमारे वेबसाइट्स पे पेज पे दिखाई देने लगते हैं। सो उसको रिमूव करने के लिए हमको लिखना पड़ता है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। सो इस तरह से हम बेसिकली, एक और चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट को फास्ट बनाने में। नॉर्मली जब हम कोई भी चीज वेबसाइट पे ऐड करते हैं, जैसे सपोज उसमें एनिमेशन है, सो उस एनिमेशन में क्या होता है कि आप एनिमेटेड इमेज को आप ऐड कर देते हो। एनिमेटेड इमेज को जब आप ऐड करोगे तो लोड होने में टाइम ज्यादा लेगा, बट उसी इमेज को आप एनिमेशन बाय यूजिंग CSS अगर करते हैं तो वो टाइम को बहुत ही रिड्यूस कर देता है और फास्ट एक्सेस होता है। सो CSS हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट को फास्ट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराने में। एक और इसमें अगर कहीं भी हम मल्टीपल कलर को यूज करना चाहते हैं, कलर्स को मिक्स करके डिफरेंट इफेक्ट्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ भी CSS के थ्रू ही हम उसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई इमेज अपने बैकग्राउंड में ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज हमने कहा कि हमको दो कलर को मिक्स करके एक कलर बनाना है और उसे शो करना है। सो कैसे हम शो करेंगे, एक हमने यहाँ पे क्लास बना लिया बॉक्स, जिसमें हमने कहा फॉन्ट साइज, मेरा फॉन्ट का साइज हो 5VW और पैडिंग 10VW हो, बॉर्डर सॉलिड हो, बॉर्डर सॉलिड, बैकग्राउंड में हमने कहा कि हमको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए। लीनियर ग्रेडियंट क्या कहता है, कलर को मिक्स करता है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास दो कलर हैं, येलो और रेड, इसको मिक्स करके
आप ग्रेडियंट बना दो। हमने ये लिख लिया। उसके बाद एक डिवीजन बनाया डिव, और डिव में क्लास इंफॉर्मेशन में जो क्लास आपने अभी डिजाइन किया था उस क्लास को लिख दीजिए, और यहां लिख दीजिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ENT, फाइन। नाउ आप इसके आउटपुट को देखें तो क्या लग रहा है कि हमने कोई इमेज बैकग्राउंड में लगा रखा है, वो इमेज हमें शो हो रहा है। सो इस तरह से हम लीनियर ग्रेडियंट होता है। एक हमारा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट भी होता है जिसमें हम उसको रिपीट करा सकते हैं। अगर यही चीज अगर हमको रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के लिए बनाना हो सेम, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक और क्लास बना लिया box1, और इस box1 में सेम फॉन्ट साइज हमने दे दिया, फॉन्ट साइज 5BW, पैडिंग 10VW, बॉर्डर सॉलिड, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड यहां हमने कहा रिपीटिंग हमको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। और इस रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट में हमको क्या चाहिए, येलो और ऑरेंज कलर को मिक्स करके चाहिए। लेकिन येलो जो चाहिए हमको केवल वो 20% चाहिए हमको येलो, और ऑरेंज कलर जो हमको चाहिए, ऑरेंज 40% हमको ऑरेंज चाहिए। नाउ एक और हमने यहां पे डिवीजन बनाया और उसमें हमने क्लास इंफॉर्मेशन दे दिया box1, और टेक्स्ट लिख दिया दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। एंड आप आउटपुट देखें, डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। फाइन। सो इस तरह से हम CSS को बहुत ही बेटर मैनर में मैनेज कर सकते हैं। लुक इससे इन्हांस हो जाता है, और इस लुक के इन्हांस होने से आपका वेबसाइट मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी के चलते, मल्टीपल एक्सेसिबल यानी कि कोई भी अगर एक बार एक्सेस करता है तो अगेन एंड अगेन उस साइट्स पे आना चाहेगा। बेटर पॉइंट क्या होता है, CSS हमारे ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर देता है। क्यों? उसके पीछे आप कहोगे कि ऐसा तो कोई रूल नहीं, CSS से ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होता है। आप एक बार किसी वेबसाइट को आपने एक्सेस किया और वो वेबसाइट लुक में बहुत अच्छा है, अगर लुक में बेटर है तो आप अगेन एंड अगेन जाओगे। अब अगेन एंड अगेन किसी वेबसाइट पे गए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज होगा। तो ये जो है वो एक आप कह सकते हो कि एक तरह से हमारा एक रिएक्शन है कि अगर हमारा CSS बेटर होगा, लुक बेटर होगा, लुक बेटर होगा, लोग उसको एक्सेस करेंगे। जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं अगर कोई भी बेटर थिंग्स है उसको हम चाहते हैं कि बार बार देखें, और अगर वो बेटर नहीं है तो उसको हम देखने ही नहीं जाते हैं। पिक्चर में भी अगर कोई भी फिल्म अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार से दोबारा रिपीट कर लेते हो, बट वो फिल्म अगर अच्छे नहीं है तो दोबारा आप देखने भी नहीं जाते हो। सो ये पूरा हमारा डिपेंड करता है लुक्स एंड फील के लिए हम इसको CSS को बनाते हैं। सो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट वी कैन क्रिएट बेटर एंड बेटर। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक्स।